देखिए मेराज भी है जी, इसी महीने में ऊंडे भी हैं जी, और विलादत मौला भी, जी, जी, और भी कई निस्बत इस माह मुक़द्दस को अहले बैत से हासिल हैं। बेशक। आज ये 27वीं शब है। 28वीं हुई शुरू अब तो। हाँ 27 को मेराज जी, ये मेराज किससे हुई थी? वाह, किससे हुई थी मेराज? मकाम को ही जहाँ पहुँचे। आम लफ्जों में मैं ये कहूँ जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया था, इसी का नाम मेराज। जी, हाँ? एक खास मेराज थी जिसका जिक्र ये कुरान में है जी, वरना मेरे रसूल की शान ये है, आका फरमाते हैं अभी तो इंदा रब्बी युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी, जी, मैं तो हर रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, मुझे खिलाता और पिलाता है। वाह, मेराज तो रोज होती थी, जी, ये खास मेराज का जिक्र है। लेकिन रसूल को जब हुई थी तो जाहिर सी बात है, रसूल को हुई थी तो रसूल के दौर में हुई, पक्की बात है ना जी। लेकिन कुरान में या हदीस में मेराज की तारीख नहीं है, अच्छा, हदीस में भी नहीं है, अच्छा, ये कंफर्म तारीख नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी मनाते हैं। जी, 22 रजब को इनकी नानी मरती है। जहां तक किताबों में लिखी है, लेकिन कंफर्म नहीं है वो। जी, किताब में तो कुछ भी कोई लिख सकता है, किताबों में लिखी है 22 रजब की तारीख, वो 27 रजब की, जी, लेकिन किताबों में 22 रजब के कूंडे भी लिखे हैं। जी, दुनिया की किसी किताब में कूंडों की फातिहा 21 रजब को नहीं दिखाई मिलेगी। हाँ 22 हाँ भाई लिखा चलेगा तो दोनों तरफ चलेगा ना। हाँ, जब इधर आता है तो अनपढ़ हो जाता है, हाँ, और उधर जाता है तो तेरी जिहारत उभर आती है। हाँ, कंफर्म तारीख ये नहीं है, आप ये ध्यान रखें। हाँ कौन सी कंफर्म है हमें नहीं पता, कौन सी कंफर्म है, कंफर्म कोई नहीं है, लेकिन मनाए जाते हैं, नफल भी पढ़े जाते हैं। जी, बोलो, कुछ लोग रोजा भी रखते हैं। बिल्कुल, हाँ कोई बता दे सुन्नत में 27 रजब का रोजा हो, किसी सहाबी ने रखा हो? जी, 100 साल जिंदगी सहाबा की रही रसूल के बाद में, कभी सहाबा ने 27 को ऐसे जश्न मनाया हो जैसे आज मना रहे हैं? जी, हैं? नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। लेकिन फिर भी किसी को इसमें बिदत नहीं दिखती। जी, बिदत उधर दिखती है कि मुरव्वजा ताजिया बिदत है। समझ रहे हैं? आप इनका एंगल देखिए, किसी की एक यजीद की होती है, इनकी दोनों यजीद की है। वाह, इन मरहब जादों की दोनों यजीद की हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह, दोनों आंखें यजीदी हैं इनकी। क्या कहना है? दोनों आंखें यजीदी हैं। आप सोचिए, रसूल जिनके लिए अपनी कमली बिछा दे, रसूल जिनके लिए खड़े हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि ताज़ीम के लिए खड़े होते थे, मोहब्बत में खड़े होते थे। इतनी मोहब्बत किसी और को भी दिखाई? अरे महबूबे रसूल होने का नाम ही मेराज है। क्या कहना है? एक मोमिन की मेराज महबूबे रसूल बन जाना है। सही बात। और अली तो वो है जो खुदा का भी महबूब है और रसूल का भी महबूब है।
फातिमा वो है जो अल्लाह की भी महबूब है और रसूल की भी महबूब है। क्या कहना है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदी, नारे हैदी, शाने सैयदा फातिमा। सुभान अल्लाह। खुदा की भी महबूब है और रसूल की भी महबूब है फातिमा। और तो और रहे जी, मेरे आका किसी के लिए उठकर खड़े हुए हों पूरी कायनात में, क्या कहना है? तो वो सिर्फ फातिमा। बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कि दूसरी बेटियां भी थी, उनके लिए भी उठकर खड़े नहीं हुए मेरे आका। जी, मोहब्बत तो सब औलाद से होती है माँ बाप, लेकिन यह दर्जा मोहब्बत थी और बेटियां भी थी। लेकिन मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि फुला मेरे जिस्म का टुकड़ा है। जब फातिमा की बात आई तो कहा फातिमा की बात मत करना, फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, फातिमा तो मेरे वजूद का एक टुकड़ा है। आप समझ रहे हैं? जुदा नहीं, ना फातिमा जुदा ना अली जुदा। कुरान ने कह दिया जब फातिमा रसूल तुम्हारे जिस्म का टुकड़ा है तो अली कहा जाएगा अली तुम्हारा नफ्स है। वाह वाह। अली को कुरान ने नफ्स रसूल बता दिया। कहा अली जब ये तुम्हारा रसूल, ये अली फातिमा तुम्हारा टुकड़ा है तो फिर अली से निकाह होकर जाएगा जब तक के नफ्स रसूल न बना दे। हम नफ्स रसूल बना दिए ताकि कफात कब निसाब पूरा हो जाए। वाह वाह वाह। अब मैं कुछ अशार नजर कर रहा हूँ जी, अता करेंगे। क्योंकि शबे मेराज है तो उस निस्बत से नात के भी चंद अशार हैं जी, बाकी तो अपना है जो है जी। डॉक्टर राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी, शोरा बैठे हुए एक बात और बता दूं कि यहाँ जो है लफ्ज यहाँ, समझे, ये ज़र्फ़े मकान है जी, इसके साथ पे नहीं आता है। जी जी, उस्ताद थे उन्होंने चला दिया, समझे, लेकिन चलता नहीं है बराबर। सही बात है। इसी पे मैंने कहा, इसी जमीन पर जी, शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है। शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है, उनके समान थोड़ी है। नबी के साथ किसी का मिलान थोड़ी है। शरफ किसी का भी उनके समान थोड़ी है और नबी के साथ किसी का मिलान थोड़ी है। और जो कह दिया है नबी ने वो होके रहना है। नबी ने फरमाया है कि अली कुछ लोग तेरी बगावत में गुमराह हो जाएंगे जी, समझे। जो कह दिया है नबी ने वो होके रहना है। ज़बाने हक है, नबी की ज़बान थोड़ी है। ज़बाने हक है, नबी की ज़बान थोड़ी है, नबी की ज़बान थोड़ी है। और यही बचाएगी महशर में नारे दोज़ख से, यही बचाएगी महशर में नारे दोज़ख से। ये कलिमा गोई कोई रायगान थोड़ी है। वाह वाह वाह। ये कलिमा गोई कोई रायगान थोड़ी है। और निशान उम्मते मरहूम का मिटा डालो, निशान उम्मते मरहूम का मिटा डालो। अभी तुम्हारी ये ताबो तवान थोड़ी है, अभी तुम्हारी ये ताबो तवान थोड़ी है। और यहाँ तो खुल्द भी है दस्तयाब बेदामो, यहाँ तो खुल्द भी है दस्तयाब बेदामो। तुम्हारी जैसी किसी की दुकान थोड़ी है, तुम्हारी जैसी किसी की दुकान थोड़ी है। और रसूल पाक की सीरत जो छोड़ देता है, रसूल पाक की सीरत जो छोड़ देता है वो बेवकूफ कहीं कामरान थोड़ी है, बेवकूफ कहीं। अरे रसूल ने कांधों पर बैठाया, तुम कांधों पर बैठाना छोड़ दो तो कामरान थोड़ी हो भाई। वो बेवकूफ कहीं कामरान थोड़ी है। और ए भाई बच के
चलाकर तू शिर्क की जद से, ए भाई बच के चलाकर तू शिर्क की जद से, ये सख्त जुर्म है इसमें अमान थोड़ी है। ये सख्त जुर्म है इसमें अमान थोड़ी है, और मिटा ना पाओगे तनवीर भाई, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के। हसन का खून है गछ का निशान थोड़ी है, हसन का खून है। क्या कहना है? वाह वाह वाह। सुनिए सुनिए, गछ कहते हैं चूने को, समझे? हाँ, मिटा ना पाओगे दाग आस्तीने कातिल के, हसन का खून है गछ का निशान थोड़ी है, और गिरफ्ते रब से किसी को बचा के उड़ भागे, गिरफ्ते रब से किसी को बचा के उड़ भागे। किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है, किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है। खान के जवाब रब से, गिरफ्ते रब से किसी को उड़ा के ले भागे, किसी गिरफ्ते रब से किसी को बचा के ले भागे। किसी भी खान की इतनी उड़ान थोड़ी है। और तनवीर भाई खुसूसी शेर नजर कर रहा हूँ। फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है। फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, फंसे हुए हो जो तुम जुर्मे खूने नाहक में, ये मकरे हक है हमारा पिलान थोड़ी है। और समाज फरमाए, सरे शरीर कलम करते हैं कलम से हम, सरे शरीर कलम करते हैं कलम से हम, सरे शरीर कलम करते हैं कलम से हम। लो हाथ देख लो हम पर सिनान थोड़ी है, लो हाथ देख लो हम पर सिनान थोड़ी है। और बड़े तो और भी हैं इस जहान में अशरफ, बड़े तो और भी हैं इस जहान में अशरफ, मगर रसूले उमम जैसी शान थोड़ी है, मगर रसूले उमम जैसी शान थोड़ी है। और खुसूसी कलाम जो यहाँ के लिए है वो नजर कराऊंगा। जी अता करें। कलिमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले अतहर का लहू, बिल्कुल दाइश की शक्ल थी वो, जो आज दाइश की शक्ल है जी। कलिमा पढ़ पढ़ कर बहाया आले अतहर का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू, एक दो का भी नहीं पूरे 72 का लहू। और ये जो गाजा सा नुमाया है रुखे इस्लाम पर, ये जो गाजा सा नुमाया है रुखे इस्लाम पर, ला व रब्बिल अर्श है ये आले हैदर का लहू, ला व रब्बिल, खुदा की कसम, ला व रब्बिल अर्श है ये आले हैदर का लहू। और ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में, ना मुरादो पोल सबकी खोल देगा हश्र में। बिन्ते जहरा बीबी जैनब की ये चादर का लहू, बिन्ते जहरा बीबी जैनब की ये चादर का लहू। और जुर्मे खूने शब्बरो शब्बीर तो रख दो अलग, जुर्मे खूने शब्बरो शब्बीर तो रख दो अलग। भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कुंबर का लहू, भारी पड़ जाएगा तुम पर सिर्फ कुंबर का लहू। और हद तो कर दी भाईजान, खुसूसी शेर, हद तो कर दी आज ये कहकर फकीह शहर ने, हद तो कर दी
आज ये कहकर फकीहे शार ने मुस्कुराओ देखकर अब अपने घर भर का लहू, मुस्कुराओ देखकर अब अपने घर भर का लहू, मुस्कुराओ देखकर अब अपने घर भर का लहू, और मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अब, मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अबा, इतना भी फीका नहीं है, इतना भी फीका नहीं शब्बीर व शब्बर का लहू, इतना भी फीका नहीं, मसलकी साबुन रगड़ दो और चमक उठे अबा, इतना भी फीका नहीं शब्बीर व शब्बर का लहू। और सलमान भाई नजर कर रहा हूं, हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, क्या कहना है? हम कहें गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। और लगते हैं अशरफ मुझे वारिस ये सब मरवान के, लगते हैं अशरफ मुझे वारिस ये सब मरवान के, पी रहे हैं आज जो आले पैगंबर का लहू, पी रहे हैं आज जो आले पैगंबर का लहू। हम कहे गद्दार को, गद्दार तो मसलक बदर, और तुम जन्नत बकफ पीकर 72 का लहू। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका व आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल होश में हैं जी, वहाँ जाग रहे हैं ना? जी जी। देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं जी, एक फर्स्ट एक्शन और एक सेकंड एक्शन जी। बाज लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घी हजम नहीं होता, बाज ऐसे होते हैं जिन्हें गू भी हजम हो जाता है। समझ रहे हैं? बाज ऐसे होते हैं जिन्हें कूड़ों की पूरी हजम ही नहीं होती, हजम नहीं होती, और बाज ऐसे भी होते हैं जिन्हें होली दिवाली की भी पच जाती है। ये लिखा है भाई कि अगर वो लोग भेजते हमारी है तो बोले खा लो, कोई हर्ज नहीं है, खा लो। यानी इमाम के नाम का तो नहीं खाना देगा। ऐसा लग रहा है लोगों की घर वापसी हो रही है जैसे। समझ रहे हैं? बहुत पहले से शुरू हो गई थी, बहुत पहले से। आज जो मेरा उन्वान है वो हजरत मौला अली की शान है जी, लेकिन मेराज पर थोड़ा सा जी अर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल। मेराज रसूल को हुई, सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। जी, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात के एक हिस्से में, रात के कलील तरीन हिस्से में अपने बंदे को जी, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। जिस्मानी मेराज जी, इसमें क्या शुबा है? अब लोग कहते हैं कि यार कोई जिस्म के साथ कैसे जा सकता है? भाई बंदे के पर तो नहीं होते हैं जी, वो उड़ तो नहीं पाएगा, इसीलिए तो बुराक और अफरत भेजे गए थे जी। अगर सिर्फ रूज आती तो बुराक की क्या जरूरत थी? सही बात तो ये है, रफ की क्या जरूरत थी? और क्या। अब ये कह दो कि बंदा जा ही नहीं सकता, इतनी उड़ान हो ही नहीं सकती, तो हम कब कह रहे हैं कि रसूल गए थे? हम तो नहीं कह रहे। क्या कहना है? जो जात ले गई है भाई, जो ले जाने वाला है वो तो कादिर है।
सही है भाई, कोतवाल पे डर का है को भाई जी। सुहागर हुआ है जिसे पिया जाए। जब खुदा ले जाना चाहे तो अब तू टांग पकड़ के लटकता रहे, क्या होने का है भाई। और हदीस मेराज जो है ना जी, आप पढ़ना कभी, ये जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं इनसे कहना पड़ के देखो हदीस मेराज, उसमें एक वाकया नकल है जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी के घर पर आराम फरमा रहे जी, वहीं से हुई थी मेराज। हाँ जी, वहीं से हुई थी मेराज, हजरत उम्मे हानी के घर से। जिब्रील आए जी, पेशानी मली, जी। झगड़ी तलबों से, जी। रसूल की आंख खुल गई। जी, जब अरे सो रहे थे जिब्रील आए, पेशानी मली, आंख खुल गई। तो बताओ आंख खुलने के बाद जब मेराज होगी तो वो सोते में होगी या जागते में? वाह वाह, हाँ? अरे आलम रुया में हुई है, वो बिल्कुल आलम बेदारी में हुई। जिब्रील ने उठा दिया। अब अगर रूह को बुलाया जाता तो रूह के लिए रफ की क्या जरूरत है? कुछ भी ना। अब रूहें तो रोज जाती हैं ऊपर, सही बात, आम रूप पहुंच जाती, रोज जाती हैं, तो कोई रफ थोड़ी आता है। अरे फरिश्ते भी लेकर जाते हैं तो बुराक और रफ नहीं आते। बुराक और रफ उनके लिए भेजा जाता है जिन्हें एजाज से बुलाया जाता है, जिन्हें जिस्म के साथ बुलाया जाता है। वाह क्या वाह, शुबा होता है तुम्हें जिस्म पे जाने में भाई? मेरे आका ने फरमाया कि मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, बुखारी मुस्लिम की हदीस है जी। ये तो इमुनी रब्बी वस्कीनी, मेरा रब मुझे वहाँ खिलाता है पिलाता है। आप ही बताओ खाना और पीना ये रूह की सिफात है या जिस्म की? जिस्म की हाँ? अरे किसी की रूह खाना मांगती है, नहीं मांगती, किसी की रूह पानी मांगती है, नहीं मांगती। भूख लगती है तो जिस्म को आका ने फरमाया मैं शब अपने परवरदिगार के पास गुजारता हूँ और मेरा रब मुझे खिलाता और पिलाता है। यानी आका ये बताना चाह रहे थे कि ख्वाब में नहीं जाता हूँ, हकीकत में जाता हूँ, बेदारी के आलम में जाता हूँ। वाह 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 वाह, मुझे वहाँ भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, वाह वाह वाह, और मेरा रब मुझे खिला भी देता है पिला भी। सुभान अल्लाह। लेकिन इसी मेराज में जी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई। क्या चीज फरमाई? हाँ, ये हदीस अल मुजम्मुस सगीर में इमाम तबरानी ने बयान फरमाई। जी, शबे मेराज आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, डायरेक्ट नहीं कहा, वही की, यानी ताकि पता चल जाए कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है।